4 माह की गर्भवती नवविवाहिता की हत्या। दहेज की डिमांड और पत्नी पर शक की रही वजह। पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले में एक बेटी को ससुरालीजनों ने दहेज की खातिर मार डाला। ससुरालीजनों ने मायके पक्ष को सूचना दिए बिना विवाहिता अंतिम संस्कार कर घर पर ताला लगाकर फरार हो गए। इस वारदात से गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके से खून के निशान, कुल्हाड़ी, फावड़ा और अन्य सामान बरामद किया है। साथ ही आरोपी पति को दबिश देकर शीघ्र गिरफ्तार कर लिया है। वारदात जिले के मनिया थाना इलाके के इंछापुरा गांव की है, जहां शनिवार को 4 माह की गर्भवती एक विवाहिता को ससुरालीजनों ने मार डाला। इसके बाद ससुरालीजनों ने मायके पक्ष को सूचना दिए बिना उपल के बिटोरा में रख अंतिम संस्कार कर दिया। वारदात की सूचना उसकी बड़ी बहन पिंकी ठाकुर ने अपने परिजनों को दी। सूचना मिलते ही मायके पक्ष के लोग तुरंत बेटी की ससुराल पहुंचे, जहां उन्हें बेटी की चिता जलती मिली, जिस पर उन्होंने इंजन चलवाकर चिता पर पानी डालकर आग को बुझाया और मनिया थाना पुलिस को वारदात की सूचना दी। सूचना मिलते ही मनिया सीओ खलील अहमद खिलजी, मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को बुलाकर चिता से सबूत जुटाए हैं। पुलिस ने जिला अस्पताल से डॉक्टरों की टीम को मौके पर बुलाकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही की है। पुलिस ने मौके से खून के निशान, कुल्हाड़ी, फावड़ा और अन्य सामान जब्त किया है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पति पंकज ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के पिता देवेंद्र सिंह परमार निवासी घड़ी तुलसी खेरागढ़ आगरा उत्तर प्रदेश ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया है कि उन्होंने अपनी 24 वर्षीय पुत्री गुड़िया की शादी 28 मई 2025 को धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के गांव इंछापुरा के रहने वाले पंकज पुत्र लाल सिंह ठाकुर के साथ की थी। शादी में 15 लाख रुपए, बाइक, सामान और जेवरात दहेज के रूप में दिए। शादी के बाद से ही ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज में कार, सोने की जंजीर और भैंस की डिमांड कर रहे थे और आए दिन मारपीट कर प्रताड़ित करने लगे थे। रिपोर्ट में बताया है कि उसकी पुत्री गुड़िया 4 माह की गर्भवती थी। रिपोर्ट में बताया है कि घर में चारों तरफ खून पड़ा हुआ था, घर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा था और मौके पर लाठी, फावड़ा, कुल्हाड़ी मिली थी। पीड़ित पिता देवेंद्र ने बताया कि उन्होंने अपनी बड़ी पुत्री पिंकी की शादी ओमपाल सिंह निवासी इच्छपुरा के साथ की थी और बड़े दामाद ओमपाल सिंह के कहने पर इसी गांव में अपनी छोटी बेटी गुड़िया की शादी पंकज ठाकुर से की थी। लेकिन पंकज और उसके परिवारीजन शादी के बाद से ही कार और अन्य दहेज की मांग कर रहे थे। साथ ही पंकज मेरी बेटी गुड़िया पर शक करता था कि अपने जीजाजी ओमपाल सिंह से मत बोलो, कहीं मत जाओ और मायके भी मत जाओ, जिसको लेकर भी पंकज गुड़िया की मारपीट करता था, क्योंकि गुड़िया और पिंकी की शादी एक ही गांव इच्छापुरा में हुई थी। मामले को लेकर मनिया सीओ खलील अहमद खिलजी ने बताया कि मौके से एफएसएल टीम ने सबूत एकत्रित किए हैं। मौके पर ही मृतका के अवशेषों का पोस्टमार्टम कराया है। डीएनए के लिए भी नमूने लिए हैं। आरोपी पति पंकज को रात को गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर खून के निशान मिले हैं। सीओ ने बताया कि आरोपी अपनी पत्नी पर ज्यादा शक करता था कि इसके जीजाजी से नाजायज संबंध है। आरोपी के परिवार के अन्य लोग फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। मैंने अभी वो 28 मई को अपनी लड़की गुड़िया की पंकज के साथ शादी की थी, तभी से उसको तंग करता था। फिर कोई फोन ऑन नहीं करने देता है और शनिवार की रात को जब हम जागे घर से तो तभी मेरी बड़ी बच्ची का फोन आया कि पापा गुड़िया को मार दिया है, मार दिया है। हम घर से भागे हैं तो भागते समय से आते ही घर पे हमको कुड़ाई है, फावड़े हैं और खून भी पड़ा मिला है। घर का कोई मिला नहीं है और पीछे पिछवाड़े में बिटोरा में छोटे छोटे टुकड़ों में उसका सब मिला है। पैसों की डिमांड करता था। मैंने स्प्लेंडर गाड़ी दी, बड़ी गाड़ी मांगता और पैसे, मेरे पैसे की पूर्ति नहीं हुई है, ये पैसे से क्या होता है। ऐसा मुझे मेरी बच्ची का हुआ है, ऐसा ही उसका होना चाहिए सर, तब मेरे न्याय मिलना चाहिए। शक भी करते थे जो बड़े वाले हैं मेरे दामाद, उन्होंने शादी करा, ये कहते थे कि फोन पे मैं तलाक दे रहा हूँ साहब, उसके लिए रख लो, मैं नहीं रखता हूँ, मैं तो 2 बीघा खेत बेच दूंगा, ये भी कहते थे। तो हमने कई बार उनसे कहा तो वो घर पे कहने आए तो उसे गाली गलौज करते।
ओमपाल से कई बार मारपीट भी की है। तो ये सब करते और किसी से और से भी बात नहीं करने देते, किसी से नहीं करने देते, घर को ना माँ को ना बाप से किसी से बात नहीं की। कल 8:44 पे कंट्रोल रूम ने बताया था कि गांव इंछापुरा में एक बच्ची गुड़िया जिसकी शादी 7 माह पहले हुई थी पंकज सिंह के साथ में, उसकी रात में हत्या करके और उसकी डेड बॉडी को जो है ससुरालियों ने जो गोबर के छाने होते कंडे उसके विटोरे में डाल के और जलाया है। इसलिए इस इत्तला पर मैं पहुंचा मौके पे, एडिशनल एसपी साहब आए, SHO भी पहुंचे, उस चिता को बुझाया, कुछ अवशेष उसमें उस बच्ची के मिले। उसके बाद घर वालों ने वहाँ रिपोर्ट पेश की लड़की के पिता श्री देवेंद्र सिंह ने, ये दहेज की डिमांड आती थी, इस कारण से इन्होंने इस बच्ची को मार के हमें सूचित नहीं किया और चुपचाप से घर के पीछे विटोरे में डाल के जला दिया। मौका मुआयना के अंदर इसके अंदर जो है बच्ची के कुछ अवशेष मिल गए थे, दांत वगैरह, कुछ चमड़ी, कुछ बाल, इस तरह के। DNA के लिए, प्रोफाइलिंग के लिए मौके पे FSL टीम आ गई थी भरतपुर से और डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड बनाकर उसकी जो है पूरी बचे हुए अवशेष थे उनका मेडिकल कराया। प्रकरण में मुख्य आरोपी जो उसका पति है तो गिरफ्तार कर लिया था रात को ही। विशेष बुद्धिमान के बारे में और तफ्तीश जारी है। हत्या का जो अब तक मुलजिम जो कह रहा है वो ये बता रहा है कि साहब हमारे बीच में कोई छोटी मोटी विवाद हुआ था और मैं सो गया था और उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन ये मुलजिम की कहीं भी कहानी है। सुसाइड का वो बता रहा है, सुसाइड के अंदर ब्लड नहीं होता है, हैंगिंग के अंदर, ये भी तफ्तीश का विषय है। कुछ खून के धब्बे छोटे छोटे बारीक घटनास्थल उसके घर के चौक के अंदर मिले थे, तो FSL टीम ने उसको तस्दीक किया था तो मानव रक्त था। उसके आगे जब फर्दर डिटेल आएगी, DNA प्रोफाइलिंग होगी तो और ज्यादा क्लियर होगा। वैज्ञानिक साक्ष्य इसके अंदर हमने एक छोटी बाइक दी थी तो बड़ी बाइक मांग रहा था, कुछ पैसे मांग रहा था और अंगूठियां वगैरह, इस तरह की छोटी मोटी डिमांड थी। और इसके अलावा एक रीजन और था कि वो पत्नी पे शक करता था ज्यादा कि इसके कहीं इसकी बहनोई से नाजायज कोई रिश्ते नहीं, इस चीज के लिए वो उसको कभी कभी टॉर्चर भी करता था। तो इन सभी एंगलों पर इसका अनुसंधान जारी है।